हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, सॉरी कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे उसे रिपेयर में देना पड़ा था और लैपटॉप पर काम करना मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट था। तो आज जाकर फ़ोन वापस आने पर अपने फ़ोन पर ही मैंने सब काम पूरा किया और मेरे वीडियो अपलोड करने तक मेरा इंतज़ार करने के लिए आप सबको थैंक यू। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि असली यीजुन की वजह से जान जाता है कि मेंशन में जो यीजुन है वो ही यीबो है। जो पता लगते ही जान गुस्से में यीबो को सबक सिखाने का सोचता है और डिनर टाइम पर जानबूझकर यीबो के साथ फ्लर्ट करता है, जो देखकर यीबो के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो जाते हैं कि जान यीजुन में इंटरेस्ट दिखा रहा है। वहीं नेक्स्ट डे सैटरडे था तो जान अपने फ्लोर के कॉरिडोर के रेलिंग को पकड़कर नीचे लिविंग रूम में चारों ओर यीबो को ढूंढता है और जब उसे यीबो कहीं नहीं दिखता तो राहत की सांस लेता है। लेकिन जान जैसे ही पलटता है अपने सामने यीबो को खड़ा पाता है, जो जान को देखकर पूछता है कि वो चोरी छिपे नीचे क्या देख रहा था। जहां अचानक यीबो को अपने सामने पाकर जान कांप जाता है और 2 कदम पीछे हटते ही सीधा रेलिंग से टकरा जाता है और यीबो पर ध्यान देता है कि वो अभी भी अपने स्लीपिंग पजामा सेट में ही था, यानी यीबो आज घर पर ही रहने वाला था। तभी यीबो 2 कदम जान के करीब आकर पूछता है कि जान ने क्या किया है ऐसा जो वो घबरा रहा है और वो आखिर डर किससे रहा है। जो सुनकर जान फौरन खुद को नॉर्मल करके अपना सिर उठाकर स्माइल के साथ यीबो को देखकर जेंटल टोन में कहता है कि क्या यीजुन खुद नहीं जानता कि जान ने क्या किया है और वो किससे डर रहा है। जो कहते ही जान अपने हाथ से यीबो के चेस्ट को टच करने लगता है, फिर अपने हाथ को ट्रैवल करवाते हुए यीबो के पजामा तक लाने लगता है। जो हरकत देखकर यीबो की आंखें डार्क हो जाती है और वो फौरन जान का हाथ पकड़ लेता है और जान से अपने कोल्ड टोन में कहता है, तुम तो पहले यीबो के लिए बहुत लॉयल थे पर अब मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो बहुत बड़े वाले प्लेफुल हो। हालांकि जान को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके हाथ को इस तरह से पकड़े जैसा इस वक्त यीबो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन इस वक्त जान वो इंसान बनकर दिखा रहा था जिसे यीजुन से प्यार हो गया है, इसलिए जान अपना हाथ यीबो से छुड़ाने की कोशिश नहीं करता और स्माइल के साथ कहता है कि यीजुन उसे प्लेफुल कैसे बोल सकता है। कोई भी सही दिमाग वाला इंसान वही चुनेगा जो जान ने चुना है। तभी नेक्स्ट मोमेंट जान अपने पंजों पर खड़ा होकर यीबो के कान में कहता है, मुझे लगता है कि असलियत में तुम ज्यादा प्लेफुल हो। पहले तो आए दिन तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते रहते थे और अब जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सामने हूँ तो तुम मुझे प्लेफुल बोल रहे हो। सच में तुम जैसे आदमी कितने चीप होते हो। जब कोई लड़का या लड़की खुद इनिशिएटिव लेकर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हैं तो तुम उन्हें रिजेक्ट कर देते हो और अगर वो तुमसे हेट करे या तुमसे दूर जाए तो उतना ही तुम जैसे आदमी उन्हें पसंद करते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने। दरअसल जान यीबो पर नाराज था और उसे बहुत टाइम से डांटना चाहता था, इसलिए इस वक्त प्यार से यीबो को बातें सुनाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर दूसरी तरफ यीबो जान की डांट को समझ ही नहीं पाया था और उसे बस जान का बिहेव थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। यीबो को बस ये लग रहा था कि जान उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यीबो ये भी बहुत अच्छे से नोटिस कर पाया था कि जैसे ही जान यीबो को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था वो नर्वस भी हो रहा था। जो सब नोटिस करते हुए यीबो बिना कुछ कहे बस जान को देखे जा रहा था कि तभी अचानक जान अपना हाथ यीबो की बॉडी से पीछे जैसे ही लेने वाला था, यीबो जान का हाथ पकड़कर अपनी डीप वॉइस में कहता है कि जान को शायद इनिशिएटिव लेने के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो आज रात वो दोनों ही गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब चलेंगे, जहां यीबो जान को अच्छे से समझाएगा कि इनिशिएटिव लेने का असली मतलब होता क्या है। और अपनी बात पूरी करते ही यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर उसके लिप पर पैक करके मीनिंगफुल स्माइल अपने फेस पर लाता है और सोचता है कि अगर जान उसके साथ खेल खेलना चाहता है तो वो भी उसके साथ फन करेगा। वहीं यीबो की बात और रिएक्शन से जान अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा रह जाता है और सोचता है कि ये तो वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं था जो वो यीबो से एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक यीबो गुस्से में दिख रहा था तो अचानक उसका मूड बदल कैसे गया, जहां अब जान अपने रिएक्शन पर रिग्रेट करने लगा था
और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यीबो के दिमाग में चल क्या रहा है। जिसके बाद यीबो आफ्टरनून से पहले ही घर से बाहर चला जाता है और जान भी अकेला घर में रहने की बजाय लंच बनाने का सारा सामान लेकर अपने रेंटेड हाउस में चला जाता है, जहां लिटिल यीजुन सोफे पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था और पूरे टेबल पर कूड़ा फैला हुआ था। जो सब देखकर जान अपना हेड शेक करता है कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलने का कितना बड़ा एडिक्टेड है। फिर जान पूरा अपार्टमेंट क्लीन करके यीजुन से पूछता है कि उसने तो कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो इतने सारे स्नैक्स कहाँ से खरीद कर लाया है। तो यीजुन गेम खेलते हुए ही कहता है कि जब वो यहाँ आया था तो अपने सारे पैसों से स्नैक्स खरीद कर ले आया था, क्योंकि उसकी मॉम यीजुन को स्नैक्स खाने नहीं देती थी। जो सुनकर जान अपना हेड शेक दोबारा करके यीजुन से पूछता है कि लास्ट नाइट उसने क्या खाया, और ये सवाल पूछकर जान लंच बनाने लगता है। और यीजुन कहता है कि उसने बीफ नूडल खाया था उसी रेस्टोरेंट से जहां जान उसे ले गया था, और उसने नूडल्स उधार में खाए थे। तो जान जाते हुए उस रेस्टोरेंट वाले को पैसे देता हुआ जाए। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है, और जान का हैरान चेहरा देखकर यीजुन आगे कहता है कि जान हैरान क्यों है, उस रेस्टोरेंट के ओनर ने तो उसे आज भी खाना खाने के लिए बुलाया है। जो सब सुनकर जान को यीजुन थोड़ा सा एरोगेंट लगता है, जो जान को सीधे सीधे उसका डेट क्लियर करने को कह रहा था। लेकिन फिर भी जान स्माइल के साथ कहता है कि उसे यीजुन का उधार चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यीजुन कॉन्फिडेंस से गेम खेलते हुए ही कहता है, वैसे भी तुम फ्यूचर में मेरे बॉयफ्रेंड बनने ही वाले हो, और अगर तुम मेरे कजन के बारे में कुछ सोच रहे हो तो सोचना बेकार है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। माना उसका वाइफ बहुत अगली है, पर मेरा कजन उसके साथ ही रहेगा, इसलिए तुम्हारे पास मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही बस एक ऑप्शन है। हालांकि मैं अभी तुम्हारे पैसे खर्च करवा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं प्रोफेशनल प्लेयर बन जाऊंगा, अपनी सारी अर्निंग्स तुम्हें दे दिया करूंगा। जो सब बकवास सुनकर जान यीजुन पर हैरान होते हुए कहता है कि उसने बताया था ना कि वो मैरिड है। जो सुनते ही अंगड़ाई लेते हुए यीजुन खुद को सामने शीशे में देखकर कहता है कि वो इतना हैंडसम है कि आज नहीं तो कल उसकी वजह से जान अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे ही देगा। जो सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है। फिर लंच के बाद रेंटेड अपार्टमेंट से जाने से पहले जान यीजुन को आसपास शरारत करने और उधार में खाना खाने और चीजें खरीदने को मना करता है, जिस पर यीजुन नहीं मानता। तो जान धमकी देता है कि वो फिर यीबो को बता देगा कि यीजुन कहाँ है। जो बात सुनकर यीजुन स्मार्क के साथ कहता है कि उसके कजन से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं मिल सकता। जो सुनकर स्माइल के साथ जान कहता है कि वो उसके कजन की पिक खींच कर लाया था, क्या वो भूल गया है। जो सुनते ही यीजुन के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, और वो अपने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ पूछता है कि आखिर जान है कौन। जिस पर जान स्माइल के साथ कहता है कि वो नहीं बताएगा, जिसे सुनकर यीजुन खामोश रह जाता है और जान की बात भी बेमन से मान जाता है। वहीं शाम को मेंशन पहुंचने के बाद जान को यीबो का कॉल आता है। जो रिसीव करते ही यीबो पूछता है कि क्या जान की क्लब आने की हिम्मत नहीं हो रही है। जो सुनकर अपने दांत पीसते हुए जान कहता है कि वो क्लब अभी आ रहा है। फिर अपने कपड़े चेंज करके जान गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब के लिए निकल जाता है। वहीं क्लब पहुंचते ही जान को चैंग दिखता है, जो जान को देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्लब क्यों आया है और क्या वो यहाँ अकेला आया है, क्योंकि चैंग जान के साथ जी को एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी जान कहता है कि वो अकेला आया है और उसे यीबो ने यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। जो सुनकर अचानक चैंग कहता है, यीबो, अरे वो तो मुझे पता है कि कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ। तभी चैंग को रियलाइज होता है कि उससे क्या गड़बड़ हो गई है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और चैंग घबराते हुए कहता है कि उसके कहने का मतलब था कि। तभी जान फौरन बोल पड़ता है कि वो जानता है कि यीजुन ही यीबो है, उसे सब पता है क्योंकि खुद यीबो ने उसे बताया है, इसलिए अब चैंग को कुछ भी कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जान की टोन और एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल थे कि चैंग जान पर बिलीव कर लेता है और सोचता है कि यीबो जान की इतनी केयर करता है तो कन्फेस भी कर ही लिया होगा। तभी चैंग जान को यीबो के प्राइवेट रूम तक लेकर जाता है और कहता है कि वो अंदर होगा, और ये कहकर चैंग जैसे ही रूम का डोर खोलने वाला होता है, जान चैंग को रोक कर कहता है कि काफी लोग अभी भी उनके बीच क्या चल रहा है नहीं जानते, तो चैंग भी किसी को कुछ भी ना कहे। जो बात समझते हुए चैंग कहता है कि वो समझता है। फिर यीबो के फेवर में आगे कहता है कि यीबो का गुस्सा हमेशा बुरा होता है और वो कोल्ड बिहेव करता है,
पर हकीकत में वो एक काइंड पर्सन है और बहुत जल्दी शर्मा जाता है। जो सब सुनकर भी जान खामोश रहता है, क्योंकि उसके अंदर तो गुस्से का भवंडर चल रहा था। इसलिए वो दरवाजा खोलकर फौरन रूम में एंटर कर जाता है, जहां एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी और पूरे रूम में बस हल्की सी रोशनी थी। फिर जान यीबो को वहां ढूंढने लगता है, लेकिन यीबो उसे नहीं दिखता। तभी एक आदमी जान के पास आकर उसे ब्यूटीफुल कहकर पूछता है कि क्या वो यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। जो कहकर वो आदमी जान को टच करने ही वाला था कि तभी उस आदमी का हाथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पकड़ लेती है। और जब जान और वो आदमी दोनों पलट कर देखते हैं तो यीबो गुस्से में उस आदमी को देखकर कहता है, ये मेरा है। जो सुनकर वो आदमी यीबो को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। तभी जान उस रूम में नोटिस करता है कि काफी सारे कपल्स वहां मेकआउट कर रहे थे। जो देखकर जान पलटकर यीबो से पूछता है कि क्या यही वो जगह है जहां यीजुन रहता है जब वो घर नहीं आता है तब। जिस सवाल के जवाब में यीबो कहता है कि वो अब तो बस जान के पास ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वो जान को हमेशा ही मिस करता है। जो सुनकर जान अपने दांत पीसते हुए मन में ही यीबो को कर्ज करने लगता है, लेकिन चेहरे पर स्माइल लाकर कहता है कि ये सब सुनकर वो बहुत टच्ड फील कर रहा है। जिस पर यीबो कहता है कि अगर वो इतना ही टच्ड फील कर रहा है तो बाद में यीबो से बहुत कुछ सीखना भी याद रखे। और इतना कहते ही यीबो जान को उसकी कमर से पकड़कर रूम के सबसे डार्क कॉर्नर में बैठ जाता है, जहां कौन बैठा है ये कोई भी आसानी से देख नहीं पा सकता था। दूसरी तरफ जान ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यीबो उसके साथ क्या खेल खेलना चाहता था। जो बात जल्द ही जान को पता चल जाती है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उस प्राइवेट रूम में एंटर करता है, जो जेसन था। जिसे रूम में एंटर करता देखते ही कुछ औरतें उसे घेरकर उसके साथ टची होते हुए उसे अपने साथ ले जाकर एक काउच पर बैठ जाती हैं। फिर उनमें से एक सीधे जेसन की लैप पर बैठकर फिजिकल होने लगती है। जो सब देखकर जान फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, क्योंकि वो ये सब देख नहीं पा रहा था। लेकिन जान का रिएक्शन देखकर ये वो पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये देखकर बुरा लग रहा है कि जिसे तुम पसंद करते हो वो किसी और औरत के साथ है? वहीं जान, जो ऑलरेडी बैड मूड में था, यीबो की बात सुनकर फौरन कहता है कि हाँ, वो बहुत सैड फील कर रहा है। और जान को फौरन समझ आ जाता है कि यीबो समझता है कि जान अभी भी जेसन को पसंद करता है, इसलिए वो कैसे औरतों से घिरा रहता है ये दिखाने के लिए यीबो ने जान को क्लब बुलाया था। तभी गुस्से में जान कहता है, डिस्गस्टिंग। जेसन मुझे डिस्गस्टेड फील करवाता है और यीबो भी। और अपनी बात पूरी होते ही जान फील करता है कि यीबो उसे अपनी कोल्ड आइस के साथ घूर रहा था। जो फील करते ही जान फौरन यीबो की तरफ मुड़कर उसे हक करते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और वैसे भी अब तो वो यीजुन को ही पसंद करता है। फिर अपना हाथ यीबो के चेस्ट पर फहराते हुए जान हस्की वॉइस में कहता है कि उसे लगता है कि यीजुन भी उसे पसंद करता है। जो कहते ही जान फील करता है कि यीबो की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी और उसकी सांसें भारी होने लगी थी। तभी यीबो अचानक जान का हाथ पकड़कर कहता है कि वो कांपे नहीं। और इतना कहते ही यीबो एक लवर की तरह जान को हक कर लेता है। और जब यीबो फील करता है कि जान खुद को यीबो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो धीमी आवाज में जान के कानों में कहता है कि वो बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे से सब सीख गया। तभी जान के नेक पर किसिस करना शुरू करते हुए यीबो जान का सिडक्टिवली नाम लेता है, मानो वो जान को वार्निंग दे रहा हो, क्योंकि अपने डिजायर्स को छुपाना अब यीबो के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक यीबो पूछता है कि क्या अब जान डर रहा है, जहां जान बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और यीबो के साथ अपना खेल जारी रखना चाहता था। तभी यीबो को प्रोवोक करने के इरादे से जान पूछता है कि क्या मिस्टर वोंग के लिए अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ ये सब करना एक्साइटिंग है। दरअसल यीबो जान से शादी होने से पहले कभी किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो आज यीबो के लिए ये पहली बार था कि वो किसी के साथ मेक आउट कर रहा था। तभी यीबो को फील होता है कि वो बस अपने डिजायर्स को लेकर एक्सप्लोड करने ही वाला है, इसलिए वो फौरन ऊंची आवाज में जान से हिलने के लिए मना करता है। जहां जान फील कर पा रहा था कि यीबो अपने लस्ट और डिजायर को दबाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जान ओके कहता है। लेकिन अगले ही पल जान यीबो को हल्का सा धक्का मारकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में यीबो का फोन दिखाता है, जो उसने यीबो के वीक मोमेंट का फायदा उठाकर उसके पॉकेट से निकाल लिया था। तभी एक चालाक लोमड़ी बनकर हंसते हुए जान कहता है,
अरे, मिस्टर वोंग ने अभी तो मेरे चीज़ों को जल्दी सीखने की एबिलिटी पर तारीफ की थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर वोंग ये फ़ोन एज अ रिवॉर्ड मुझे देने पर बुरा नहीं मानेंगे, राइट? जो सब सुनकर यीबो के फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो जान को उस रूम से बाहर प्राउडली जाते हुए बस देखता रह जाता है। और जान के जाने के बाद अपने कपड़े चेक करते ही यीबो के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो जाते हैं, क्योंकि यीबो ने आज से पहले कभी इस तरह के ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस नहीं किया था और ना ही ये कभी उसने सोचा था कि उसके साथ कोई इस तरह चाल चलेगा। तभी अपना दूसरा फोन निकालकर यीबो बोवन से उसका कोट लाने को कहता है और जो फोन जान ले गया था वो यीबो का पर्सनल सेलफोन था। वहीं दूसरी तरफ जान क्लब से निकलकर अपने रेंटेड हाउस की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी मेंशन वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। और तभी जान रास्ते में ही रुककर सोचता है कि वो अपने रेंटेड अपार्टमेंट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ ये जुन है। तो अब जान के पास एक रात बाहर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी एमलेसली गलियों में घूमते हुए जान को यीजुन एक इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा दिखता है। तो जान उसके पास जाकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी जान को देखते ही लिटिल यीजुन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ गेम खेलने आया था, तो अब दोनों साथ में खेलेंगे। जिस पर जान मना करता है, तो यीजुन कहता है कि अब जब जान के हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया है तो वो यीजुन के साथ गेम क्यों नहीं खेलता। जो सुनकर हैरानी से जान पूछता है, क्या? जिस रिएक्शन पर यीजुन कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो इतनी रात को जान रास्तों पर घूम क्यों रहा है। जो कहकर यीजुन जान का हाथ पकड़कर उसे कैफे के अंदर ले जाता है और जान सोचता है कि इस बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है। जिसके बाद दोनों कैफे में पूरी रात बिताते हैं। जान मूवी देखता है और यीजुन गेम खेलता रहता है। जिसके बाद अगले दिन दोनों अपनी अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लेकर कैफे से बाहर निकलते हैं, जहां लिटिल यीजुन अभी भी पूरा एनर्जेटिक था और जान से हैप्पीली बातें कर रहा था, लेकिन जान स्लीपी फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों कैफे के एग्जिट डोर पर आते हैं, सामने यीबो, बोविन और कुछ बॉडीगार्ड्स को खड़ा पाते हैं, जो देखते ही जान की नींद फौरन उड़ जाती है, क्योंकि एज यूजुअल यीबो सूट पहने गंभीर एक्सप्रेशंस लिए अपनी कार के बाहर कोल्ड ऑरा के साथ खड़ा था, जिसकी आंखें सिर्फ जान पर फिक्स थी। हालांकि यीबो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जान को साफ पता लग रहा था कि यीबो किसी को भी मार डालने वाला ऑरा अपने चारों ओर बिखेर रहा था, जो देखकर जान को याद आ जाता है कि उसने लास्ट नाइट यीबो के साथ क्लब में क्या किया था। तभी अचानक घबराकर 2 कदम पीछे हटकर जान लिटिल यीजुन के कपड़ों को खींचकर चुपचाप कान में पूछता है कि क्या उसे पता है कि इस कैफे का एक बैकडोर है। तभी लिटिल यीजुन, जो ऑलरेडी यीबो को देखकर डरा हुआ था, जान की घबराहट फील करके खुद को काम दिखाते हुए कहता है, तुम डरो नहीं, वो मेरे लिए यहाँ आए हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है कि ये लाइन तो उसे कहनी चाहिए थी। और जैसे ही यीजुन अपनी बात पूरी करता है, वो जान के सामने आकर अपनी बाहें फैलाकर जान की तरफ बढ़ने वाला रास्ता रोकते हुए चिल्लाकर यीबो से कहता है, मैं तुम्हारे साथ वापस चल सकता हूँ, लेकिन तुम इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो कहते ही यीजुन यीबो के नैरो आईसी आइस को अपने ऊपर पाता है, जो देखकर यीजुन कांप तो जाता है, लेकिन फिर भी खुद को फियरलेस दिखाते हुए जान के सामने ही खड़ा रहता है। जो देखकर जान को फील हो जाता है कि अगर यीजुन ऐसे ही जान को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता रहा तो यीबो को किसी भी पल गुस्सा आ सकता है। इसलिए जान फौरन यीजुन का हाथ पकड़कर कैफे के बैक डोर की तरफ भागता है। जिस एक्शन से हैरान होकर यीजुन जान के साथ भागते हुए हैरानी से पूछता है कि आखिर जान भाग किससे रहा है। हालांकि उसका कजन एक सच का शैतान है, लेकिन वो जान को बुली नहीं करेगा। जो सुनकर जान यीजुन को शट अप कहता है, क्योंकि जान के पास कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दोनों बैक डोर पर पहुंचते हैं, यीबो के बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, जिन्हें देखकर जान बोहे सिकोड़े उनसे रास्ते से हटने को कहता है। तो यीजुन भी सेम बात ही कहता है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड सॉफ्टली कहता है, मिस्टर यीजुन, मिसेस वोंग, आप दोनों प्लीज हमारे लिए चीजें मुश्किल ना बनाएं। मिसेस वोंग? ये सुनते ही यीजुन कंफ्यूज्ड होकर जान को देखने लगता है। तभी जान को भी एहसास हो जाता है कि वो यीबो की पकड़ से बच नहीं सकता, तो इनोसेंटली यीजुन को देखकर कहता है, मैं ही यीबो का वो अगली वाइफ हूँ। जो सुनकर यीजुन स्पीचलेस रह जाता है।
फिर दोनों हेल्पलेसली बॉडीगार्ड्स को फॉलो करते हुए यीबो के पास आ जाते हैं। वहीं यीबो एक्सप्रेशनलेसली जान को देखकर कोल्ड टोन में पूछता है कि क्या अब जान और यीबो से बचकर दूर भागना नहीं चाहता। जो सुनकर जान मन में डर तो रहा था, लेकिन ऊपर ही ऊपर खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए फियरलेस आइज से यीबो को देखकर कहता है कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो उसमें एनर्जी नहीं है। जहां दूसरी तरफ यीजुन अभी भी इस एक्सप्लोसिव न्यूज से कि जान ही यीबो का वाइफ है सदमे में था और खामोश खड़ा था। तभी यीबो जान की बात सुनकर बिना कुछ कहे कार का डोर खोलता है और जान को अंदर जाने देता है, जिसके बाद वो यीजुन की तरफ पलटकर कहता है कि उससे तो यीबो बाद में निपटेगा। जो सुनते ही अपने सदमे से बाहर आकर यीजुन फौरन कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। वहीं कार के अंदर जान सबसे कॉर्नर में बैठता है और अपने फोन को चेक करने लगता है। हालांकि जान डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुद को स्ट्रांग दिखा रहा था। तभी थोड़ी देर तक कार चलने के बाद यीबो कार के अंदर का साइलेंस तोड़ते हुए पूछता है कि क्या जान कुछ कहना चाहता है, जिस पर जान कहता है कि वो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या यीबो कुछ कहना चाहता है। तभी अपनी काम टोन में यीबो पूछता है, तुम्हें ऑलरेडी सब पता चल चुका है ना। जो टोन सुनकर जान को फील होता है मानो जान को बेवकूफ बनाकर यीबो कोई गिल्टी फील ना कर रहा हो। तभी अपने गुस्से को दबाकर जान स्माइल के साथ कहता है कि हाँ वो जानता है, लेकिन इससे फर्क ही क्या पड़ता है। यीबो ने आखिर एक खिलौना खरीदने में अपने 500 मिलियन युआन खर्च किए हैं, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। जो बात यीबो को अच्छी नहीं लगती और वो जान का नाम लेकर उसे वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन जान हद से ज्यादा गुस्से में था, तो वो यीबो की आंखों में देखकर उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम कह सकते हो और मैं बोल भी नहीं सकता। जिस रिएक्शन पर यीबो अपनी आईज नैरो करके जान से कहता है कि जो उसने कहा वो फिर एक बार कहे, जिस पर जान अपनी बात दोबारा कहना शुरू करता ही है कि यीबो जान को किस कर देता है, जिस एक्शन से जान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद को यीबो से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो जान को टाइटली अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जान हिल तक नहीं पाता और सोचता है कि उसके साथ ऐसा बिहेव करने की यीबो की हिम्मत कैसे हो गई। यीबो इतने टाइम तक उसे बेवकूफ बनाता रहा और अब पूरे अधिकार से उसे किस कर रहा है, जहां यीबो जरा भी गिल्टी फील नहीं कर रहा था। तभी जान गुस्से में यीबो के लिप पर बाइट कर लेता है, जिससे यीबो को बहुत पेन होता है और उसकी पकड़ जान पर हल्की हो जाती है। तभी मेंशन आते ही जान यीबो को धक्का मारकर कार से बाहर निकलकर मेंशन के अंदर फौरन भाग जाता है। फिर यीबो कार से बाहर निकलकर अपने लिप से निकल रहे ब्लड को साफ करते हुए मेंशन में आराम से एंटर करता है, जिसके पीछे यीजुन भी कार से निकलकर यीबो को फॉलो करता है। जहां मेंशन के लिविंग रूम में यीबो को सोफे पर बैठा देखकर यीजुन जैसे ही बैठने लगता है, यीबो इमोशनलेस टोन में कहता है, क्या मैंने तुम्हें बैठने की परमिशन दी है। जो सुनकर यीजुन कांप जाता है, क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से डरता था और वो था उसका शैतान कजिन यीबो। दूसरी तरफ जान भी अपने रूम में वापस नहीं गया था, बल्कि सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर लिविंग रूम में क्या हो रहा था वो छुपकर देख रहा था। जहां यीजुन को यीबो के सामने मोशनलेसली खड़ा देखकर जान को यीबो एक बीस्ट की तरह लग रहा था और उसे यीजुन के लिए बुरा लग रहा था। तभी यीबो पूछता है कि क्या हाउशवान जानता है कि यीजुन अब्रॉड से वापस आ गया है, जिस पर यीजुन नहीं कहता है। जो सुनकर यीबो सोचता है कि अगर यीजुन जान के साथ ना पाया गया होता तो वो जरूर यीजुन की हिम्मत के लिए उसकी तारीफ करता। तभी यीबो पूछता है कि उसके और जान के बीच आखिर चल क्या रहा है। दरअसल यीजुन को जान के साथ देखते ही यीबो को जान के स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे का रीजन पता चल गया था कि जान पहले ही जान चुका था कि वही यीबो है। लेकिन यीबो के सवाल का जवाब देने की बजाय यीजुन ईगरली पूछता है कि क्या वो सच में यीबो का वाइफ है, जिस सवाल का जवाब एक हल्की सी स्माइल के साथ यीबो हाँ में देता है। जो सुनते ही यीजुन पूछता है कि यीबो का वाइफ तो अगली था ना। जो सुनते ही यीबो ऊंची आवाज में कहता है कि यीजुन ने क्या कहा, जिस रिएक्शन से घबराकर यीजुन यीबो को सब कुछ साफ साफ बता देता है और एंड में जान की कुकिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि जान बहुत अच्छा खाना बनाता है। जहां यीजुन के मुंह से जान का नाम सुनकर यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछता है कि उसने जान को अभी क्या कहकर बुलाया। तो बात रियलाइज करते ही यीजुन लो टोन में कहता है, मिसेस वोंग। वहीं जान जो ये सब देख रहा था, उसे यीजुन और अपनी हालत
यीबो के सामने एक जैसी फील हो रही थी। तभी यीबो बोवेन से यीजुन के लिए रूम रेडी करने को कहता है और अगले ही पल पाता है कि जान अपने सूटकेस के साथ नीचे आ रहा था, जो देखकर यीबो पूछता है कि जान क्या कर रहा है, जिस सवाल का जवाब जान सवाल से ही देता है कि यीबो को क्या लगता है। दरअसल जान इतने गुस्से में था कि वो यीबो के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता था। लेकिन तभी यीबो बॉडीगार्ड से कहता है कि वो मिसेस वोंग का सामान यीबो के रूम में शिफ्ट कर दे और इस ऑर्डर पर जान कोई रिएक्ट करता उससे पहले ही बॉडीगार्ड जान के हाथ से सूटकेस लेकर यीबो के रूम की तरफ चले जाते हैं, जो देखकर जान पलटकर यीबो से कहता है कि वो इतना एरोगेंट ना बने, जिस पर इनडिफरेंट टोन में यीबो कहता है कि वो दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो एक रूम में रहने में क्या ही प्रॉब्लम है। जो सुनकर जान को फील होता है कि यीबो भी शाओस की तरह ही बेशर्म है और ये सोचकर जान जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है, बॉडीगार्ड्स जान का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जो देखकर जान चिढ़कर यीबो को पलटकर देखते हुए पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है, जिस सवाल का जवाब यीबो फौरन नहीं देता, बल्कि जान के थोड़ा पास आकर कहता है कि जान को क्या लगता है कि वो जब चाहे तब इस घर में आ जा सकता है। जो सुनते ही जान के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जान इस बात के पीछे का मतलब फौरन समझ जाता है कि दुनिया यीबो को डिसफिगर्ड समझती है, लेकिन हकीकत में वो एक हेल्दी इंसान है और अब जब जान ये सब जान चुका है तो यीबो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। तभी जान के बदले एक्सप्रेशंस देखकर यीबो भी समझ जाता है कि जान उसकी बात का मतलब समझ गया है, तो यीबो जान के पास आकर कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, मुझसे जुड़े लोग इतनी आसानी से मुझसे ही बचकर जा नहीं सकते और तुम तो मेरे वाइफ हो, इसलिए ना ही तो ज्यादा सोचो और ना ही कोई बेकार की हरकत करना, क्योंकि अगर तुम मर भी गए तो भी मेरे साथ ही मेरे पास ही दफनाए जाओगे। जहां यीबो का इतना खतरनाक बीस्ती चेहरा जान ने पहली बार देखा था और यीबो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक डेविल अंधेरे में से धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहा हो। जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके जान को यीजुन का यीबो को रियल शैतान बुलाना सही लग रहा था। तभी जान के डरे हुए एक्सप्रेशंस देखकर यीबो कहता है कि जान को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो यीबो के साथ ठीक से रहे तो यीबो भी उसके साथ नाइसली रहेगा। जो सुनकर जान कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है पर उसे कोई शब्द नहीं मिल पाते, इसलिए वो चुप ही रहता है। तभी यीबो जान के बालों में हाथ फेरते हुए सॉफ्टली कहता है कि उसने उनका जॉइंट रूम नहीं देखा है, तो आज वो जान को अपना रूम दिखाएगा। और ये कहकर यीबो जान की स्ट्रगल को इग्नोर करके उसे अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है और जान जैसे ही मास्टर बेडरूम में एंटर करता है, रूम की ब्यूटी देखकर हैरान रह जाता है और वार्डरोब में आधी जगह जान के कपड़ों, शूज और बैग से भरी थी, जो बहुत एक्सपेंसिव दिख रहे थे। जहां जान के फेस एक्सप्रेशंस देखकर यीबो कहता है कि ये सब जान के साइज के अकॉर्डिंग ही रेडी करवाए गए हैं। जो सुनते ही जान पलटकर कहता है कि लगता है मिस्टर वोंग पनिशमेंट के बाद अच्छा रिवॉर्ड देना जानते हैं। जो सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ, जान उसे उनके बीच का फन कंसीडर कर सकता है। जो सुनकर मन में यीबो को कर्स करता हुआ जान रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि अगर वो वहां और रुकता तो यीबो से उसकी फाइट हो जाती, जो करना एंड में उसी के लिए बुरा साबित होता। इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, जहां से अब तक उसका बेड गायब हो चुका था। जो देखकर जान जैसे ही भागकर कॉरिडोर में आकर नीचे लिविंग रूम में देखता है तो पाता है कि बॉडीगार्ड्स उसका बेड मेंशन से बाहर ले जा रहे थे। जो देखकर जान यीबो को पागल कहकर चिल्लाता है। यीबो ने जान का बेड हटा दिया ताकि जान को यीबो के रूम में ही रहना पड़े। तभी पीछे से लिटिल यीजुन भी जान के पास आकर नीचे देखते हुए कहता है कि उसका कजन तो सच में जान को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो सुनकर जान हैरान होकर यीजुन को देखने लगता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आया हो तो अपने बहुत सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।